पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो किसी तौर पे भी गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। मुसलमान ही पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट बन सकता है। सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ़ हो, या इसके अलावा जो जितने भी इदारे हैं, इन सब इदारों के जो हेड हैं वो हमेशा मुसलमान होंगे। ये पाकिस्तान का कानून कहता है, ये आइन कहता है। और मुर्तद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कतई तौर पे नहीं हो सकते। गैर मुस्लिम ही नहीं हो सकते तो मुर्तद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हाल ही में पीटीआई ने इलेक्शंस होने के बाद जब कायदे ईवान का इंतखाब होगा तो उसके लिए हर कोई अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन खड़ा करना तो एक रिवायत है। तो पीटीआई ने जिस शख्सियत का ऐलान किया है कि वो हमारे वज़ीर आज़म होने के उम्मीदवार होंगे, उसका नाम है उमर अयूब ख़ान। उमर अयूब ख़ान गोहर अयूब ख़ान का बेटा है, और गोहर अयूब ख़ान साहब के बेटे हैं जो सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल पाकिस्तान रह चुके हैं। फील्ड मार्शल थे वो पाकिस्तान में। 1958 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था जो 1969 तक वो जारी रहा था अयूब ख़ान का। और अलमिया ये है कि अयूब ख़ान के ऊपर बड़े संगीन किस्म के एलिगेशंस हैं कि वो कादियानी था और उसने बैयत की मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के हाथ पे, और वो बहुत ज़्यादा रबवा जाया करता था और वो बड़े अदब से नाम लेता था उसका, और उसको हज़रत साहब और हुजूर कह के मुखातिब किया करता था, और बार बार जाता था उनके पास। और रबवा में जाने की वो इसके ऊपर बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, और MTA TV जो है जो कादियानियों का है उस पे इसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं बहुत सारे लोगों के, कि जिन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पे आया करता था, और ये कुछ ढकी छुपी हुई बात नहीं है। और वो जो पहला मार्शल लॉ था वो मार्शल लॉ भी कादियानियों ने ही लगवाया था, और कादियानी चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान की जो रियासत है ये उसकी बुनियादें मुस्तहकम हों, ये माशी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से और सियासी लिहाज से ग्रो करे। चुनाचे उन्होंने डे वन से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए उसके पिलर्स को उसकी असल जगह से खिसकाने के लिए काम करना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक सांस नहीं लिया उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में समझदार और पढ़े लिखे और दर्दमंद अफराद जो हैं उनका हल्का ऐसा भी है, एक हल्का है जो ये कहता है कि आप एक ऐसे शख्स पे जिसके पे कादियानी होने का इल्ज़ाम हो और जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रह चुका हो, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो कैसे किसी मुसलमान को नॉमिनेट कर सकता था इस ओहदे के लिए कि वो उस इलेक्शन के प्रोसेस में, जो कि जब वो जो क्या कहते हैं कि कायदे ईवान का इंतखाब में जो हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कादियानी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई छुपी हुई बात है। आप थोड़ी सी भी तहकीक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप अल फजल की पुरानी रिपोर्ट्स देखें, पुराने रिसाले निकालें, तो उसमें तफसील के साथ जिक्र है उसका, अयूब ख़ान का। और अयूब ख़ान की बहुत सारी मुलाकातें थी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के साथ, और उसकी बड़ी अकीदत थी उनके साथ, और उसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। फिर इन्होंने अयूब ख़ान के आगे उसकी बच्चों ने, और फिर उसके आगे बच्चों ने, इन सब की जो शादियाँ हुई हैं ये सारी कादियानी फैमिलीज़ में हुई हैं। तो ये बुनियादी तौर पे पक्के कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं ये लोग। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के आखिरी नबी होने के ऊपर इनका ईमान नहीं है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को जो है वो बरूज़ी और ज़िल्ली नबी मानते हैं। तो कैसी अलमिया की बात है कि ऐसी शख्सियत कि जिसके कादियानी होने पे किसी तौर पे कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको नामज़द करती है कि जब भी हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद कौमी असम्बली में जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा तो इस इंतखाब में हमारी तरफ से नुमाइंदा ये है। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर इन्फ्लुएंस है यहाँ पर कि दादा प्रेसिडेंट रह चुका है पाकिस्तान का, वो भी कादियानी, और बाप गोहर अयूब वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल अदा कर चुका है, और वज़ीर ख़ारजा रह चुका है शायद, या वज़ीर दिफा, वो भी कादियानी। फिर आगे से बेटा उमर अयूब ख़ान जो पाकिस्तान में ये भी वफाकी वज़ीर रह चुका है इमरान ख़ान की हुकूमत में, और एक थिंक टैंक के साथ भी काम करता रहा है, और काफ़ी सारी इसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो लेकिन ये कादियानी है, और ये पाकिस्तान की जब सदर पर वज़ीर आज़म अगर बन जाता है कोई,
तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या सलूक करेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, और उनका एजेंडा क्या होगा। इसी तरह से आप पीछे की तरफ देखते चले जाएंगे तो आपको एक दो उंगलियों पे आप गिन सकेंगे, बाकी सारे कादियानी हिडन कादियानी या कादियानी नवाज हैं। तो क्या ये सवाल ऐसा सवाल नहीं है जिसके ऊपर हम सब एक दूसरे से भी सवाल पूछें और अपने आप से भी सवाल पूछें कि क्या हर दफ़ा हुस्न इत्तफाक से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो आता है उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि वो कादियानी है और वो कभी भी सवाल का जवाब, इस एतराज़ का जवाब नहीं देता। शुक्रिया।